अब इसमें सबसे बड़ा जो मिस्ट्री था, वो मिस्ट्री ये था कि शायद डॉक्टर आस्था अग्रवाल को ये एहसास हो चुका था कि उसकी हत्या हो जाएगी, इसलिए 12 अक्टूबर की रात 8 बजे उसने अपनी एक सहेली को मैसेज किया था। वो मैसेज ये था कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे जान को खतरा है, अगर मेरी हत्या हो जाती है तो मेरे बच्चों को मेरे परिवार तक पहुंचा देना। अगर उसी वक्त वो मैसेज उसको मिल जाता था, उसका इंटरनेट पैक खत्म नहीं होता था, तो शायद आस्था अग्रवाल की जान बच सकती थी, क्योंकि हत्या 9 बजे रात में हुई और आस्था ने 8 बजे वो मैसेज किया था। कि वो मैसेज इंटरनेट पैक खत्म होने की वजह से उसकी दोस्त को नहीं मिला। एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एतवार नहीं है, तो आप अलग हो जाइए। एक की हत्या कर देना, दूसरा जेल चले जाना, तो आपके बच्चों का क्या होगा आप सोचिए। तो क्यों किसी को मार देते हो? छोड़ दो ना। अगर पति गलती कर रहा है तो पत्नी छोड़ दे, पत्नी गलती कर रही है तो पति छोड़ दे। इसमें इतना मतलब एक दूसरे को मार करके दोनों अपनी अपनी, एक को मार, मतलब अगर दो में झगड़ा होता है और एक को मारते हैं तो कोई ना कोई की जिंदगी चली जाती है और दूसरा कहीं ना कहीं जेल जाता है, क्योंकि वो बच नहीं सकता मार करके। अगर वो सोचता है कि वो अपनी जिंदगी जो है किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने हत्या कर लिया, ऐसा नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। ये कहानी अलीगढ़ की रहने वाली डॉक्टर आस्था अग्रवाल और अरुण अग्रवाल की है। मैं आपको बता दूं, इनके 2 बच्चे हैं। इनकी शादी 2008 में हुई थी। अरुण अग्रवाल अपनी पत्नी को मार देता है सिर्फ शक की बुनियाद पे। दोस्तों 2008 में अगर शादी हुई और 2021 में अगर उसका मर्डर होता है तो आप समझिए कि एक लंबा अरसा उन लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा। लव मैरिज था, यानी प्यार करके शादी किया गया था और एक शक की बुनियाद पे एक हत्या हो जाती है। 2 बच्चे, एक तरह से आप समझिए कि माँ की हत्या हो गई और बाप जेल में, तो 2 बच्चे बेसहारा। 2008 से लेकर के 2014 तक इनकी जिंदगी कहीं ना कहीं ठीक ठाक खुशियों से चल रही थी। 2014 में डॉक्टर आस्था अग्रवाल एक सरकारी हेल्थ सेंटर पे जॉब करने लगी और वहाँ ही उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई, दोस्ती हुई और वो दोस्ती इतनी बढ़ गई कि कभी कभी जो है डॉक्टर आस्था अग्रवाल उस दोस्त को अपने घर पे भी लेके आती थी। और इसी वजह से अरुण अग्रवाल, यानी डॉक्टर आस्था अग्रवाल के जो पति अरुण अग्रवाल हैं, उस पे अपनी पत्नी पे शक करने लगे और इसी वजह से दोनों में आपस में झगड़ा होता था। वहीं दूसरी ओर अरुण अग्रवाल का ऑक्सीजन का प्लांट था। अब जब दोनों पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता था तो कभी कभी जो है अरुण अग्रवाल अपने ऑक्सीजन प्लांट पे ही रुक जाता था, वो घर पे नहीं जाता था। तो इस वजह से अब आस्था अग्रवाल को अरुण अग्रवाल पे भी शक था। ये दोनों के शक, एक दूसरे पे शक था। और एक दिन यानी 28 सितंबर 2021 को इन लोगों का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। इतना बढ़ा कि डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने 4 बजे सुबह में अपने दोस्त को फोन करके बुलाया और उस दोस्त ने आकर के जो है अरुण अग्रवाल को धमकी दी, मारा, गाली गलौज किया, जिससे अरुण अग्रवाल बहुत आहत हुआ और उसी दिन उसने इसका बदला लेने के लिए ठान लिया, क्योंकि उसके बच्चे के सामने उसको मारा गया, गाली दिया गया और वो घर छोड़ करके ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पे उसका ऑफिस था वहाँ ही रहने लगा। और वहाँ के उसने अपने वॉचमैन, वहाँ जो वॉचमैन है, वॉचमैन के जरिए 2 लोगों को और मिल करके उसने ये हत्या का प्लान बनाया। कुछ 2 लाख रुपए में बात हुई, 1 लाख रुपए फाइनली तय हुआ। 12 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे के करीब आसपास जो है वो अपने घर के पास आया। कार को पीछे ही छोड़ता है, क्योंकि कार में 3 लोग और थे, 3 आरोपी बोलेंगे, हत्या करने के मकसद से आए थे। अरुण अग्रवाल अपने घर पे जाता है। ट्यूशन टीचर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। अरुण अग्रवाल उनको ये बोलता है कि आप इसको कहीं लेके जाना है बच्चों को, इसलिए आप जो है ट्यूशन जल्दी खत्म कर दो। 15 मिनट में ट्यूशन टीचर ट्यूशन खत्म करके चले जाते हैं। इसके बाद अरुण अग्रवाल अपने घर से शराब की बोतल लेके जाता है गाड़ी के पास और वहां पे तीनों के साथ मिल करके शराब पीता है। इस दौरान ये हुआ कि जब अरुण अग्रवाल घर पे आया हुआ था और जो कार पे उसके 3 जो सो कॉल्ड जो है किलर थे वो खड़े थे, तो कार के बाहर वो घूम रहे थे और कार के बाहर जब घूम रहे थे
चहलकदमी कर रहे थे, तो वहां के एक सीसीटीवी फुटेज में उनका वो मोमेंट कैद हो गया। खैर, करीबन शराब उराब पीने के बाद ये लोग 9:30 से 9:30 के बीच जो है ये लोग घर पे आते हैं। उनके जो दोनों बच्चे थे उन दोनों बच्चों को एक रूम में बंद कर देते हैं, टीवी की आवाज ऑन कर देते हैं और डॉक्टर आस्था अग्रवाल का गला घोट करके उसको जान से मार देते हैं और जान से मारने के बाद उसे फंदे पे लटका देते हैं, यानी आत्महत्या का रूप देते हैं। फिर वहां से वो निकल जाते हैं, अपने दोनों बच्चे को अपने बड़े भाई तरुण अग्रवाल के घर पे छोड़ के चले जाते हैं कि वो दिल्ली किसी काम से जा रहे हैं और भागते फिरते हैं इस तरह से। 13 तारीख को जब इस हत्या की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने जो है इसे आत्महत्या माना, कहीं पे आत्महत्या मान करके चल रही थी। लेकिन पुलिस को एक डाउट हुआ कि जो आस्था अग्रवाल था, आस्था अग्रवाल की जो लाश थी उसके मुंह से खून निकल रहा था, यानी मुंह में खून था। तो नॉर्मली जो है आत्महत्या करने वाले के मुंह पे खून नहीं आता है, ऐसा कहा जाता है, तो वो एक डाउट था। अब इसमें सबसे बड़ा जो मिस्ट्री था वो मिस्ट्री ये था कि शायद डॉक्टर आस्था अग्रवाल को ये एहसास हो चुका था कि उसकी हत्या हो जाएगी, इसलिए 12 अक्टूबर की रात 8 बजे उसने अपनी एक सहेली को मैसेज किया था। वो मैसेज ये था कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे जान को खतरा है, अगर मेरी हत्या हो जाती है तो मेरे बच्चों को मेरे परिवार तक पहुंचा देना। अब ये मैसेज 8 बजे रात में डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने अपनी फ्रेंड को किया, लेकिन जिस फ्रेंड को उन्होंने मैसेज किया था उस फ्रेंड को वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि उस फ्रेंड का इंटरनेट पैक खत्म हो गया था। अगर इंटरनेट पैक खत्म नहीं होता तो उसी वक्त उसको वो मैसेज मिल जाता। दूसरे दिन जो उसकी जो फ्रेंड थी, डॉक्टर आस्था अग्रवाल की फ्रेंड थी, दूसरे दिन उसको वो मैसेज मिला। पुलिस को इधर पहले से ही शक था और जब इन बातों का पता चला कि उसने एक मैसेज भेजा था जिसमें अपनी जान का खतरा बताया था, तो पुलिस ने दोनों चीज को मिलाया, दोनों सीक्वेंस को मिलाया और मिलाने के बाद जो है पुलिस ने आत्महत्या के एंगल से छोड़ के हत्या के एंगल से जो है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इधर अरुण अग्रवाल जो है दिल्ली नोएडा होते होते घूम रहा था और घूम फिर रहा था, यानी भागता फिर रहा था, हम ये कह सकते हैं। आखिर में उसका पैसा खत्म हो गया और वो अलीगढ़ के अपने किसी फैक्ट्री में पैसा लेने के लिए गया, तब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अरुण अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके 3 आरोपियों में से उसके साथ जो 3 आरोपी थे गिरफ्तार कर लिया। यानी अरुण अग्रवाल ने गिरफ्तारी के बाद सारी जानकारी पुलिस को दी कि उसने क्यों मारा, क्या था। तो उसने यही बताया कि उसको उस पर शक था, उसके दोस्त को वो घर पे लेके आती थी और सबसे ज्यादा मैं इसलिए आहत था कि उसने 28 सितंबर की रात यानी सुबह के 4 बजे उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाने के बाद कहीं ना कहीं उसने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उसके बच्चों के सामने उसके सम्मान को ठेस पहुंचा और उसी दिन उसने ये तय कर लिया था कि वो अपनी बीवी यानी आस्था अग्रवाल को मार देगा, हत्या कर देगा और अपने ही फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिल करके और 2 लोगों के साथ मिल करके ये पूरी प्लानिंग करके इस हत्या में कुल अरुण अग्रवाल को लगा करके 3 और लोग शामिल थे, तो यानी 4 लोगों ने मिल करके डॉक्टर आस्था अग्रवाल को मार दिया, मार करके फंदे पे लटका दिया और ये एंगल देने की कोशिश की कि उसने आत्महत्या की। लेकिन कहते हैं ना कि खूनी कितना भी चालाक हो, कितना भी होशियार हो, अंत में उसकी एक गलती, कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है जिससे वो पकड़ा जाता है। और यहाँ अगर वो जो व्हाट्सएप मैसेज था, अगर वो मैसेज जिस दिन आस्था अग्रवाल ने अपनी दोस्त को की थी 8 बजे रात में, अगर उसी वक्त वो मैसेज उसको मिल जाता था, उसका इंटरनेट पैक खत्म नहीं होता था, तो शायद आस्था अग्रवाल की जान बच सकती थी, क्योंकि हत्या 9 बजे रात में हुई और आस्था ने 8 बजे वो मैसेज किया था। तो देखिए इत्तेफाक, देखिए दोस्तों कि उसने मदद के लिए अगर किसी को एसएमएस भी किया आस्था ने, तो पता नहीं ऊपर वाले की मर्जी क्या थी कि वो मैसेज इंटरनेट पैक खत्म होने की वजह से उसकी दोस्त को नहीं मिला और कहीं ना कहीं आस्था अग्रवाल की हत्या हो गई और हत्या को
आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। फाइनली उसका पति गिरफ्तार, बच्चों का भविष्य क्या होगा मालूम नहीं, आप समझ सकते हैं। माँ मर गई, बाप जेल में, तो बच्चे का परवरिश कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहने का मतलब दोस्तों एक ही है कि शक की बुनियाद पे एक हत्या हो गई। अगर किसी को शक है ही, अब पति पत्नी में आपस में नहीं बनता है, तो वो लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अलग होना सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप मतलब एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एतवार नहीं है, तो आप अलग हो जाइए। एक की हत्या कर देना, दूसरा जेल चले जाना, तो आपके बच्चों का क्या होगा आप सोचिए। तो क्यों किसी को मार देते हो, छोड़ दो ना। अगर पति गलती कर रहा है तो पत्नी छोड़ दे, पत्नी गलती कर रहा है, पत्नी गलती कर रही है तो पति छोड़ दे। इसमें इतना मतलब एक दूसरे को मार करके दोनों अपनी अपनी, एक को मार, मतलब अगर दो में झगड़ा होता है और एक को मारते हैं तो कोई ना कोई की जिंदगी चली जाती है और दूसरा कहीं ना कहीं जेल जाता है, क्योंकि वो बच नहीं सकता मार करके। अगर वो सोचता है कि वो अपनी जिंदगी जो है किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने हत्या कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये जरूर हमें दें। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।